प्रिय हो या आपको जो गुरुदेव ने दिया हो वही नाम निरंतर जपिएगा। सब नाम एक अनंत भगवान के हैं। महाराज जी गुरुदेव जी के तो मैंने दर्शन ही नहीं किए, उनके तो मेरे पिताजी थे उनके सामने। जी जी। और मेरे पिताजी ने ये कहा कि महाराज जी मेरे पास न तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं ज्ञान जानता, ना मैं भजन करना जानता, अब मेरे कल्याण का क्या मार्ग होगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो भी आपको मिले आप सबसे राम राम कहो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और मेरे देवता वो परिपाटी 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। बस उसी को जाके कुल की जो रीति है गहे रहे सो तौन, समझ रहे ला, जाके कुल की जो रीति है गहे रहे सो तौन, आप बस वही पकड़ लो, राम राम राम, कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण का कल्याण हो जाएगा। मंगल भवन भगवान का नाम है और उससे कल्याण का संशय नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, पार होने की बातें खत्म हो गई। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, सादर सुमिरन जे नर करही, गोपद यू भव सागर तरही, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। अब तो क्या संशय, नाम ही तो सर्वोपरि, खूब गाओ। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। चाहे जितना साधन कर लो, अगर नाम जप नहीं तो अन्य साधन से भगवत प्राप्ति होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विश्व भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। खूब निरंतर नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, ठीक है। कोई संशय? एक परेशानी और है, चूंकि वृद्धावस्था है, 82 साल की उम्र है, अब यहाँ मैं हर महीने तो आ नहीं सकता। नहीं तो हमने तुमसे कब कहा हर महीने आ जाओ? तो मेरी तो उत्कंठा है आपसे हर वक्त मिलने की। अगर उत्कंठा तो मैं हर समय तुम्हारे दिमाग में हूं, देख लो ना। मिलने की बात कह रहे हो, तुम्हारे दिमाग में अगर उत्कंठा शब्द है तो हर समय दिमाग में तुम्हारे हम रहेंगे, तुम्हारी दूर की बात थोड़ी रहेगी, तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। आप देखो ना, अगर उत्कंठा है तो जिसके प्रति उत्कंठा होती है वो हमारे दिमाग में बस जाता है। पी मूर्ति नयन बसे ते ही रस रहाय समाये। अगर नयन में बस गया तो पास हो या दूर हो क्या फर्क पड़ता है, और नयन में नहीं बसा तो पास हो या दूर हो क्या फर्क पड़ता है। दोनों बातें समझ लो। महाराज जी राम नाम जप के आप तो साकेत चले जाएंगे, आप तो वृंदावन रहेंगे। हमारा वहां कैसे मिलन हाँ होगा? वहां कैसे होगा महाराज जी? हमारा काम है पोस्टमैन का, कहाँ किसको कहाँ बुक करना वहीं बुक कर देना है। अब जैसे पैसा पोस्टमैन के पास आता है तो उसको जाके वहां देना पड़ता है। अब मान लो कोई जीव आ गया और उसकी लालसा कि मैं साकेत सियाराम जी के पास जाऊं, तो मुझे पता है मेरे राधे श्याम जी ही सियाराम जी, कोई और थोड़ी है, बस पोस्ट करना है, वो उधर पहुंच गया। अच्छा, अगर ये देखना चाहते हैं कि ये रूप, तो ये रूप सियाराम जी के पास नहीं मिलेगा, ये रूप राधे श्याम के पास मिलेगा। क्योंकि ये बिका हुआ गुलाम है, ये तो राधे श्याम के पास है, वही हमारे ही सियाराम जी। राधे श्याम और सियाराम में इतना अंतर नहीं, वही है। पर जब सियाराम से मिलन करने की बात आएगी तो वहां ये नहीं मिलेगा। पर महाराज जी जायका तो दोनों में है, मावे की बर्फी में भी और रसगुल्ले में भी। ये प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद में नहीं बैठेंगे। प्राकृतिक मावे की बर्फी और दूध की बर्फी, ये सब प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद में नहीं बैठेंगे। चिदानंद का उदाहरण सिर्फ चिदानंद है, प्राकृतिक नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जैसे गोस्वामी जी जब वृंदावन आए, गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जिधर देखें उधर राधे श्याम, जो मंदिर का दरवाजा खुले राधे श्याम, तो ऐसे प्रणाम करके पंचांग, और बोले साष्टांग तो नहीं करेंगे, साष्टांग तो तब करेंगे जब आप मुरली हटाकर सारंग धनुष लेंगे और ये चंद्रिका हटाकर सियाजू रूप प्रियाजू बनेंगी। तो भगवान ने ऐसा ही किया,
भगवान के कर कमल से बंसी हटी और धनुष बाण, और जो चंद्रिका है वो हटी और मुकुट, और प्रिया जी हो गए सिया जी और श्याम जी हो गए राम जी, साष्टांग दंडवत किए। तो ये एक प्रियता होती। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण होए हाथ। तो कत मुरली कत चंद्रिका कत गोपियन के साथ वो अपने